हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बड़ी ही आसानी से एक डिमर सर्किट बनाएंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे पोर्टेज पे उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि क्या वो सही से काम करेगा या नहीं करेगा। और आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इसके डिमर की पीसीबी की गर्बर फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी एक पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने रोबोडाइन डिमर को नोड एमसीयू से इंटरफेस किया था और ब्लिंक ऐप की मदद से हमने एक बल्ब को डिम करके दिखाया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कि डिमर सर्किट काम कैसे करता है, उसके इंटरनल सर्किटरी क्या है, किस तरीके से उनकी वर्किंग है, जैसे कि जीरो क्रॉस सर्किट किस तरीके से काम करता है, ट्रायक को कैसे ट्रिगर करेंगे हम एसी लोड को स्विच करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं तो हमें इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, ऑप्टो कपलर्स है MCT2E MOC 3021, ट्रायक है, पोटेंशियोमीटर आर्डिनो के साथ और आपके कुछ रेजिस्टर्स। इन सारे कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप इन सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके सर्किट डायग्राम के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी इंटरनल वर्किंग के। तो हम अलग अलग सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो डिटेक्टर सर्किट। तो जीरो डिटेक्टर सर्किट में सबसे पहला जो कंपोनेंट है हम यूज़ कर रहे हैं वो है ब्रिज रेक्टिफायर, और हम एसी इनपुट अप्लाई करेंगे 220 वोल्ट एसी। लेकिन 220 वोल्ट एसी अप्लाई करने से पहले हम 47 किलो ओम्स के रेजिस्टर यूज़ करेंगे ताकि हम करंट को लिमिट कर पाए और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सेफ रहे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेक्टिफायर का आउटपुट को हम कनेक्ट कर रहे हैं ऑप्टो कपलर की एलईडी से। तो ये जैसे ही एलईडी ऑन होगी आपका ऑप्टो कपलर का इंटरनल ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो अब आर्डिनो को देख लेते हैं कि आर्डिनो का पिन नंबर 2 जो कि पुल अप रजिस्टर से कनेक्टेड है, वही पिन आप कनेक्ट कर रहे हैं ऑप्टो कपलर के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, और उसका एमीटर किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। तो किस तरीके से आप ऑप्टो कपलर के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के इनपुट से? तो ये आपका जीरो डिटेक्टर सर्किट बन गया है। तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसमें वो देख रहे हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब आपकी एलईडी हमेशा ऑन रहेगी सिर्फ जब जीरो वैल्यू आएगी, यानी कि जब जीरो क्रॉस होगा। तो अगर एलईडी ऑन है तो इंटरनल ट्रांजिस्टर भी ऑन रहेगा, और आप देख रहे हैं कि 5 वोल्ट जो है वो आपके 10 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड है। यानी कि हम आर्डिनो के इंटरप्ट पिन पे क्या अप्लाई कर रहे हैं इस कंडीशन में? लॉजिक 0। लेकिन जैसे ही वेव फॉर्म 0 वैल्यू पे आएगी ऑटोमेटिकली कुछ देर के लिए आपकी एलईडी ऑफ होगी, तो आपका ट्रांजिस्टर भी ऑफ होगा। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि 5 वोल्ट अब डिस्कनेक्टेड रहेगा ग्राउंड से, और क्योंकि पुल अप कंडीशन है तो इंटरप्ट पिन पे हम अप्लाई करेंगे लॉजिक 1। तो हर एक 10 मिली सेकेंड पे आपका जीरो क्रॉस आएगा और हर एक 10 मिली सेकेंड पे आपको एक लॉजिक हाई पल्स मिलेगी इंटरप्ट पिन पे, और इसी से हम डिटेक्ट करते हैं कि आपका जीरो क्रॉस वेव फॉर्म में आया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रैक को हम किस तरीके से स्विच करते हैं। तो इसके लिए हम एक और ऑप्टो कपलर लेंगे MOC 3021, जो कि इंटरनली एक एलईडी जिसमें रहती है जो ड्राइव करती है एक डायक को। इसमें भी वैसे ही होगा कि एलईडी ऑन होगी तो आपका डायक ऑन होगा। तो आर्डिनो पिन 9 को हम कनेक्ट करते हैं ड्राइव करने के लिए इस ऑप्टो कपलर की इंटरनल एलईडी को। और ऑप्टो कपलर के जो दोनों पिन है ट्रायक 1 एंड ट्रायक 2, ये दोनों पिन्स कहाँ पे जाकर कनेक्ट होंगे? आपके ट्रायक के ट्रिगर पिन को ड्राइव करने के लिए। तो जो भी ट्रिगर पल्स आपकी आएगी वो डायक के थ्रू अप्लाई होगी। अब ट्रैक फर्दर क्या कर रहा है? ट्रैक यूज़ होगा एसी स्विच की तरीके से। तो जैसे ही ट्रैक पे पल्स आएगी आपका ट्रैक ऑन होगा या फिर ऑफ होगा बिना ट्रिगर पल्स के, और इसी ट्रैक से हम आगे ड्राइव कर रहे हैं, आगे लोड ड्राइव कर रहे हैं जो कि आपका एक बल्ब है। तो आर्डिनो का जो आउटपुट पिन है वो डिसाइड करेगा कि कब आपका ट्रैक ऑन होगा और कब आपका ट्रैक ऑफ होगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जीरो डिटेक्टर सर्किट से हमने जीरो डिटेक्ट तो कर लिया है, जैसे जीरो डिटेक्ट करेंगे हर एक 10 मिली सेकेंड पे, और इसी के बेसिस पे हमें ट्रैक को स्विच कराना होगा कभी भी 0 से लेके 10 मिली सेकेंड के बीच में। लेकिन ये थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कुछ डिले तो आर्डिनो भी लेगा, ऑप्टो कपलर भी लेगा। तो ये मान लेते हैं कि 0.5 मिली सेकेंड से लेके 9 मिली सेकेंड के बीच में कभी भी आप ट्रैक को स्विच कराएंगे आर्डिनो के आउटपुट को हाई करके। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जीरो डिटेक्शन करने के बाद हम आर्डिनो के आउटपुट पिन को हाई करेंगे ट्रैक को ऑन करने के लिए 3 मिली सेकेंड के बाद। अब आप देख रहे हैं कि
3 मिली सेकेंड के लिए आपका ट्रैक तो ऑफ है, और जैसे ही 3 मिली सेकेंड के बाद हम आउटपुट ऑन करेंगे तो आपका ट्रैक ऑन होगा और आपका करंट फ्लो होगा बल्ब के थ्रू एसी करंट, क्योंकि आपका ट्रैक एसी स्विच की तरीके से काम कर रहा है। अब आप देख रहे हैं वेव फॉर्म में कि 3 मिली सेकेंड के लिए जो वेव फॉर्म है वो चॉप्ड ऑफ हो गई, यानी कि उतनी वेव फॉर्म अप्लाई नहीं हुई है। तो इस अगर ये वेव फॉर्म अप्लाई हुई है बल्ब में तो डेफिनेटली उसकी पावर भी रिड्यूस हुई है, यानी कि आरएमएस वैल्यू भी रिड्यूस हुई है, तो आपको डिमिंग ऑब्जर्व करेंगे आप बल्ब में। अभी अगर आप दूसरा केस देखते हैं, अब इस केस में हम ये मान लेते हैं कि हम जीरो डिटेक्शन करने के बाद 5 मिली सेकेंड के बाद ही ट्रैक को ऑन करेंगे। अगर 5 मिली सेकेंड के बाद आप ट्रैक ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 मिली सेकेंड के लिए ट्रैक ऑफ था, तो 5 मिली सेकेंड तक जितनी भी वेव फॉर्म अप्लाई हुई है एसी की वो अप्लाई नहीं होगी आपके बल्ब पे। तो इतनी पोर्शन यानी कि ऑलमोस्ट 50% एसी वेव फॉर्म का जो वेव फॉर्म है वो आपकी चॉप हो जाएगी, तो आपका ऑलमोस्ट हाफ ही पावर अप्लाई होगी आपके बल्ब पे, तो 50% आपका बल्ब डिम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इंटरवल पे बिटवीन ऑलमोस्ट 0.5 मिली सेकेंड टू 9 मिली सेकेंड जब भी हम ट्रैक को ऑन करते हैं आपके आउटपुट वेवफॉर्म का कुछ पोर्शन चॉप ऑफ हो जाता है और आपको आउटपुट पे जो कि यहाँ पे बल्ब है या कुछ और भी एसी लोड हो सकता है, आपको वहाँ पे रिड्यूस्ड पावर मिलेगी। तो बल्ब के केस में आपको डिमिंग ऑब्जर्व करेंगे आप वहाँ पे। तो इस तरीके से आपका डिमिंग सर्किट काम करता है। और हाँ, अगर आपको आउटपुट 100% देना है तो आप आउटपुट पिन को हाई रखें, यानी ट्रैक को ऑन रखें कंटिन्यूसली। चलिए तो फिर प्रोटीएस यूज़ करके हम सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं। अब प्रोग्रामिंग का देख लेते हैं। तो आपको एक रोबोडाइन डिमर लाइब्रेरी ऐड करनी होगी जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, और एग्जांपल आपको सीधा रन करना है। तो इस एग्जांपल में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि पिन नंबर क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप आउटपुट पिन यहाँ देख रहे हैं, आउटपुट पिन हम यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 3 और इंटरप्ट पिन यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 2। सॉरी, एक्चुअली मैं पीछे एग्जाम्पल में 9 दिखा है, बट वी आर यूजिंग पिन नंबर 3 एज आउटपुट पिन। और प्रेफरेंसेस में आपको कंपाइलेशन पे टिक करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो हेक्स कोड का जो लिंक है वो यूज़ करना होगा आगे प्रोटीएस में इस कोड को रन कराने के लिए। तो ये आप हेक्स कोड का लिंक यहाँ से सर्च करें और इसको कॉपी कर लें। तो फाइनली सिमुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो हेक्स कोड कॉपी किया था वो आके आपको आर्डिनो में पेस्ट कर देना है ताकि आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाए और आपको सिमुलेशन रन करना है। और जो भी वेव फॉर्म्स हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे वो हम
डिस्प्ले पे देखेंगे CRO के, तो चैनल ए में आप देख सकते हैं, चैनल ए में आपकी AC वेवफॉर्म डिस्प्ले होगी। चैनल बी से कनेक्टेड आपका ज़ीरो डिटेक्शन। चैनल सी से आप आर्डिनो के आउटपुट के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और फाइनली चैनल डी आपका जो AC वेवफॉर्म ट्रैक के थ्रू अप्लाई हो रही है लोड पे, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर से वैल्यू चेंज करेंगे, उसका मतलब ये है कि आप 0 से 10 मिलीसेकंड में कहीं किसी एक जगह आप ट्रैक को ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट वेवफॉर्म में वेरिएशन दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम AC डिमर को यूज़ करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पूरी वीडियो में देखा, इस तरीके से आपका ट्रैक आपका डिमर काम करता है। और ये डिमर काफ़ी आसान है बनाना। आपके लिए हमने PCB भी डिज़ाइन की है, जिसकी गर्पर फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आप बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।